हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्वलनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों से अवगत कराऊंगा। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि देश के किसान भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए किसान और खेती संबंधित कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को देश में ही नहीं तो देश के बाहर से भी समर्थन मिल रहा है, पर इस बात से सरकार को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। किसानों की समस्या ये कोई कल परसों की बात नहीं है, ये तब भी थी जब देश में ब्रिटिशों का शासन था, और आज भी है जब बताया जाता है कि भारत आज़ाद हो चुका है। बीजेपी देश के हर उद्योग को कॉरपोरेट को बेच देना चाहती है। जानकारों का कहना है कि नए किसान कानूनों के माध्यम से बीजेपी खेती पर भी कॉरपोरेट घरानों का कब्जा करवाना चाहती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उन विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो अब तक अनसुने या अनकहे रहे, या हमारे लोगों को वो जानकारी कहाँ उपलब्ध है ये पता नहीं है। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के उन विचारों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो किसानों की समस्याओं पर आधारित है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जितना महत्व भारत के पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए देते थे, उतना ही महत्व उन्होंने भारत के किसानों के उत्थान के लिए भी दिया था। इस वीडियो में मैंने जो जानकारी ली है वो मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज और स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इन किताबों से ली है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खेती और उससे जुड़े समस्याओं का गहराई तक अभ्यास किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने केवल रिसर्च पेपर ही नहीं लिखे, तो इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर कई सभाओं का आयोजन भी किया था, ताकि किसानों की समस्याओं को और लोगों तक पहुंचाया जा सके और संगठित रूप से आंदोलन किया जा सके। महाराष्ट्र के कुछ इलाके में पहले खोत व्यवस्था हुआ करती थी। खोत व्यवस्था में खोत जो कि जमींदार होता था, उस वक्त किसान जमीन पर किराएदार की तरह काम किया करते थे। खुद को सरकार की ओर से उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वो किसानों से राजस्व या रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। खुद को सरकारी अधिकार होने की वजह से वो अपने पद का गलत इस्तेमाल किया करते थे, मन मर्जी किसानों का शोषण करते थे। किसान इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा पीड़ित थे और उनके अंदर विद्रोह निर्माण हो गया था। किसानों का आक्रोश इस हद तक पहुंच गया था कि उन्होंने 3 खोत की हत्या भी की थी। खोत व्यवस्था से किसानों को आजाद करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने 14 अप्रैल 1929 को रत्नागिरी के चिपलून में एक खेती संबंधित सभा से की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में भी खोत व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की थी। खोत व्यवस्था के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐतिहासिक बिल पेश किया था। लंबे संघर्ष के बाद 1949 में खोत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खेती के संबंधित और कई कार्य किए थे। बाढ़ से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने डैम बनवाए थे। उदाहरण के लिए हीराकुंड और दामोदर डैम बनवाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी किसी एक वर्ग के लिए आंदोलन किया करते थे या उनके नेता थे, पर इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर उन सभी के लिए थे जो कि पीड़ित थे। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत की खेती व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बाबा साहब जी ने क्या सुझाव दिए थे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जमीन के टुकड़े करने के पक्षधर नहीं थे। खेती के लिए जमीन जितनी कम होगी उससे उत्पादन भी उतना कम होगा। कम उत्पादन की वजह से किसानों की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा और उन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि जमीन के छोटे टुकड़े यह भारत के राष्ट्रीय उद्योग की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामूहिक खेती के पक्षधर थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि जमीन के टुकड़ों को जोड़कर सामूहिक खेती को अपनाने से समस्या का हल हो सकता है, पर केवल जमीन के टुकड़ों को जोड़ने से फायदा नहीं होगा, तो खेती में निवेश भी बढ़ाना होगा। दोस्तों, आगे बाबा साहब कहते हैं कि खेती को केवल पेट भरने के साधन की तरह ना देखा जाए। बाबा साहब के दृष्टिकोण से खेती ये उद्योग की तरह है। अगर खेती को उद्योग की तरह देखा जाए तो खेती राष्ट्रीय आय का स्रोत भी बन सकती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि खेती ये भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, उसका खेती ये राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत बने। दोस्तों, बाबा साहेब खेती का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। खेती का राष्ट्रीयकरण करके भारत को सामूहिक खेती की व्यवस्था को आत्मसात कर लेना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार थे। बाबा साहेब इस बात पर भी आग्रह करते थे कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे कौन सी फसलें ली जाए, सिंचाई की व्यवस्था कैसी होगी, फसलों के भाव कैसे निर्धारित होंगे, इसके लिए स्पष्ट और निष्पक्ष कानून बनाए जाए ताकि किसानों को अपने फसल का सही दाम मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के लिए अनुसूचित जातियों के हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार किया था, जिसका नाम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज था। उस मेमोरेंडम में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसानों की समस्याओं का हल बताया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि कृषि राज्य उद्योग होगा। एक बार जो जमीन जमींदारों से सरकार प्राप्त करेगी उसके बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और जमीन बाद में कभी जमींदारों को वापस नहीं की जाएगी।
आगे डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते हैं कि जो ज़मीन ली जाएगी उन्हें मानक आकार में विभाजित कर गांव के निवासियों को कुछ शर्त के आधार पर बांटी जाएगी। शर्त ये होगी कि खेती ये सामूहिक खेती के तौर पर ही की जाएगी। खेती सरकार द्वारा जारी किए गए नियम और निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी। जमीन गांव के लोगों में बिना जाति भेद या धर्म भेद के बांटी जाएगी ताकि कोई जमींदार ना रहे और ना ही कोई भूमिहीन रहे। राज्य सामूहिक खेती के लिए आर्थिक सहायता करेगा, जैसे पानी और बीज इत्यादि। आर्थिक सहायता करने की जिम्मेदारी राज्य के कंधों पर होगी। जब तक किसी उद्योग में राज्य शामिल नहीं होगा तब तक वो उद्योग उन्नति नहीं कर पाएगा। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी इस मेमोरेंडम में ये भी लिखते हैं कि इन सभी प्रस्तावों को सरकार जल्द से जल्द लागू भी करे। तो दोस्तों इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसानों की समस्याओं को संबोधित किया था। अगर इन प्रस्तावों को तत्कालीन सरकार आत्मसात कर ले तो किसानों की सारी समस्याओं का हल हो जाता। ना ही किसानों पर आत्महत्या करने की नौबत आती और ना आंदोलन करने की। मौजूदा सरकार भी किसानों की किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के पक्ष में नहीं नजर आती। दोस्तों क्या आप डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए सुझाव से सहमत है? अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं और आपको डॉक्टर अंबेडकर जी के राइटिंग्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।